अरे मम्मी जी, आप किचन में? आप बोलो तो मैं आपके लिए चाय बना दूं। अरे मैंने बना के पी ली थी। अरे आपने क्यों बनाई? मुझे क्यों नहीं उठाया? मुझे उठा देते, मैं बना देती चाय। बेटा जब तू नई नई इस घर में आई थी तो तब भी तो चाय बनती थी। इससे पहले कितना टाइम लगता है बेटा चाय बनाने में? 5 मिनट सिर्फ। और उसके लिए मैं सुबह सुबह 6 बजे तुम सबकी नींद खराब करूं? ऐसा तो हो नहीं सकता ना बच्चा। चाय से ज्यादा जरूरी मेरी बेटी की नींद है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी बेटी की नींद खराब ना हो। अभी कृष्णा और मेरी शादी को सही से 1 महीना भी नहीं हुआ और आपने इतने से दिनों में मुझे इतना प्यार दे दिया और इतनी केयर की जितना कि मेरी खुद की माँ भी नहीं कर सकती। मुझे हमेशा ना सास नाम से डर लगता था। सुनने में आया था बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन आपने तो यहाँ पर सास नाम की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। सास तो मैं तब बनूंगी ना बेटा जब मैं तुम्हें बहू समझूंगी। मैंने तो पहले ही दिन से तुम्हें अपनी बेटी माना, क्योंकि जब कोई भी लड़की नई नई ससुराल में आती है तो उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है और मैं नहीं चाहती कि वो सब तुम सहो, क्योंकि मेरे से ज्यादा कोई नहीं इस बात को समझ सकता। हाँ, मगर मैं और कृष्णा 3 दिन बाद न्यूयॉर्क जा रहे हैं और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है आपको छोड़ के जाने का। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी नहीं है तुम्हें भेजने का, पर क्या करें, कृष्णा को जॉब भी तो करनी है ना, तो उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। और जब भी तेरा मन उदास हो और या जब भी तेरा मन हो मेरे से मिलने का, तो छुट्टियों में आ जाना ना बच्चा, मिल लेना, मेरा भी मन खुश हो जाएगा। हाँ जरूर। अच्छा एक बात तो बताओ, चाय तो पियोगे मेरे साथ अब? हाँ जरूर जरूर। और परसों जा रहे हो बेटा तुम लोग? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता मैं कम दूध की चाय नहीं पीता? चाय में दूध कम है। तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? वो ना दूध कम था इसलिए मैंने कम दूध की चाय बना दी। मैं दोबारा बना लाती हूँ। दोबारा बनाई तो पहले क्यों नहीं लेके आई? मैं दोबारा बना लाती हूँ, या पहले की तरह हाथों से समझाऊं? नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूंगी आगे से गलती नहीं होगी। और दोबारा ये गलती होनी भी नहीं चाहिए, वरना अपना ठिकाना कहीं और कर लेना रहने का, क्योंकि मैं तो तुम्हें यहाँ रहने ही नहीं दूंगा। मम्मी जी, ये सब क्या था? एक दूध के पीछे इतना सब कुछ? बेटा ये तो कुछ नहीं है, मुझे तो 30 साल हो गए ये सब सहते सहते। ये तो कोई बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातों पे मैंने जूते, चप्पल, बेल्ट, जो चीज इनके हाथ में है उससे मार खाई है। पर मम्मी जी, आप जैसी औरत के साथ कोई इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है? मैंने तो अपनी लाइफ में इतनी आप जैसी औरत ही नहीं देखी। और कृष्णा कृष्णा क्यों चुप था? उसे तो कुछ बोलना चाहिए था। बेटा भला वो भी क्या कहे, वो बचपन से देखता आ रहा है ये सब। वो बचपन में कुछ नहीं कर सकता था, शायद उसके दिमाग में अब भी यही है कि वो कुछ नहीं कर सकता। पर मम्मी जी, ये तो गलत बात है ना? बेटा तो आदत सी हो गई है ये सब झेलने की। आधी जिंदगी निकल गई, अब थोड़ी सी रह गई है, वो भी निकल जाएगी ये सब सहते सहते। बेटा यही रीजन है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो या कोई तकलीफ झेलनी पड़े, क्योंकि जो परेशानी, जो तकलीफ मैंने सही है वो मैं ही जानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई उस तकलीफ से गुजरे या उसे सहे। तो इसलिए बेटा जो मैं फील करती हूँ ना, इसी वजह से मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो, कोई तकलीफ ना हो। और सुन, वहां जाके मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? कैसी बात कर रहे हो आप? ये आपको कोई भूल सकता है क्या? अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना, बहू का भी ध्यान रखना। ठीक है बाबा जी। बाकी ये एक्स्ट्रा बैग किसका है?
ये बैग मम्मी जी का है, मम्मी जी भी हमारे साथ चलेंगी। मतलब ये मम्मी जी यहाँ नहीं रहेंगी, मम्मी जी अब हमारे साथ ही चलेंगी। जिस घर में मम्मी जी की इज्जत ना हो उस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी मम्मी जी। जरा से दूध के ऊपर इतनी बातें उनको सुननी पड़े और अपनों के सामने ही उन्हें इतना जले रुकना पड़े, वो उस घर में नहीं रहेंगी। ये कहीं नहीं जा रही। नहीं पापा जी, पाकी एकदम सही बोल रही है और मम्मी अब हमारे साथ ही रहेगी। क्या ये तू अब बोल रहा है? ये 4 दिन की आई लड़की तुम सब इसका साथ दे रहे हो? पापा जी, जो पिछले 28 सालों में मैं नहीं कर सका ना, वो पिछले 4 दिन में आए इस पाकी ने कर दिखाया है। तो अब मम्मी तो हमारे साथ ही रहेगी। चलो।